हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू इंजीनियर सेम क्लासेज। जैसे आप सबको पता है कि डेली आपके लिए मैं प्रैक्टिस सेशन लेके आ रहा हूं क्योंकि एसएससी जेई का एग्ज़ाम अनाउंस हो चुका है। अक्टूबर मिड में आपका एग्ज़ाम होना है। इसके बाद इस महीने के बाद आरआरबी जेई का वैकेंसी आने वाला है, यूपी ट्रिपल एससी जेई का भी वैकेंसी आने वाला है। और आप कर रहे हैं सब्जेक्ट फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन, और मैं लेके आया हूं आपके लिए सेशन 15 जो सिविल और मैकेनिकल दोनों के लिए पढ़ना है। काफ़ी वेटेज है सब्जेक्ट का, मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है। कम से कम 20% क्वेश्चन इसे पूछा जाता है। और आज का चैप्टर आपका लॉसेज इन फ्लो थ्रू पाइप। इसके बाद आपका चैप्टर बच जाएगा ओनली टर्बुलेंट फ्लो, एक बच जाएगा आपका। दूसरा बाउंड्री लेयर फ्लो जो जेई में बहुत कम देखने के लिए मिलता है। और उसके बाद मॉडल एंड डायमेंशनल एनालिसिस। मतलब आज के बाद तीसरा दिन में हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स को पूरी कंप्लीट रिवाइज कर लेंगे। फिर उसके बाद मैं सेशन लेके आऊँगा हाइड्रोलिक मशीन्स पे, उसको भी रिवाइज कर लेंगे। फिर सोम का धकाधक सेशन चलेगा, जैसे हमने फ्लूइड पूरी कंप्लीट कर लिया वेल डिफाइंड टाइम के अंदर। तो चलिए देखते हैं। आप सबका अगेन स्वागत है इंजीनियर सेम क्लासेस पे। अब से जेई की तैयारी इंजीनियर सेम के साथ। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। क्वेश्चन मैं लिमिटेड लेता हूं क्योंकि हमें बार बार उसी क्वेश्चंस को रिपीट करके नहीं देखना। हम क्वालिटी वाले क्वेश्चंस करेंगे ताकि जो पूछे जाते हैं एग्जाम में। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया, द हेड लॉस इनटू सडन एक्सपेंशन। अब दो तरह के लॉसेज होता है, दो तरह के लॉसेज होते हैं। एक आपका होता है मेजर लॉस और दूसरा आपका होता है माइनर लॉस। द वन इज मेजर लॉस, अदर विल बी माइनर लॉस। मेजर लॉस किसके वजह से होता है? फ्रिक्शंस के वजह से। और माइनर लॉस हैव मोस्ट ऑफ द सडन एक्सपेंशन के वजह से। सडन एक्सपेंशन, सडन कॉन्ट्रैक्शन, पाइप फिटिंग के वजह से, पाइप बेंड के वजह से, एंड मोस्ट ऑफ द केसेस और भी चीज़ें। जैसे ये कहलाता है माइनर लॉस। जैसे सडन एक्सपेंशन, मान लीजिए कि एक पाइप है, ये फ्लो कर रहा है और यहाँ पे सडनली एक्सपेंड कर जाए, कॉन्ट्रैक्ट कर जाए, इसे कहते हैं सडन कॉन्ट्रैक्शन। क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। मान लीजिए वेलोसिटी v1 है और ये वेलोसिटी v2 है, तो यहाँ पे जो हेड लॉस होगा एच एल इक्वल टू आप क्या लिखेंगे कि v2²/2g। यहीं पे क्योंकि ये इम्पैक्टफुल होगा ईडी लॉस की वजह से। अगर यहीं सडन एक्सपेंशन होगा, लाइक पाइप इज दैट, ये 1 सेक्शन और ये 2 सेक्शन है, तो यहाँ पे देख रहे हैं ये क्या कर रहा है, पाइप सडनली एक्सपेंड कर रहा है v1 वेलोसिटी और यहाँ पर क्या v2 वेलोसिटी है। तो सडन एक्सपेंशन की वजह से v1 - v2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या आता है 2g। ये सब बर्नौली इक्वेशंस से इक्वेशंस निकाला जाता है। तो इस वजह से आप बोल सकते हैं सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हेड लॉस इज सिग्निफिकेंट इन द पाइप फ्लो। जैसे आपने देखा कि अगर पाइप फ्लो हो तो पाइप फ्लो बेसिकली होगा, तो जैसे जैसे फ्लूइड पाइप के कांटेक्ट में आएगा तो यहाँ पे लॉस होता है। और ये लॉस किसके वजह से होता है? ये लॉस फ्रिक्शनल लॉस कहलाता है। ये लॉस अपना फ्रिक्शनल लॉस कहलाता है। यहाँ पे जैसे जैसे लिक्विड सॉलिड सरफेस के नज़दीक आएगा, इसमें लॉसेस डेवलप होने लगता है ड्यू टू द कॉन्टैक्ट सरफेस बिटवीन द पाइप वॉल एंड फ्लूइड। तो इस तरह के लॉसेस को आप क्या कहते हैं? फ्रिक्शनल लॉस कहते हैं। और फ्रिक्शनल लॉस को बेसिकली हम मेजर लॉस में डिवाइड करते हैं। मेजर लॉस और मेजर लॉस को डार्सी-वेइसबाच इक्वेशन और चेजी फार्मूला से कैलकुलेट करते हैं, ये हम सब जानते हैं। तो जो लॉस सिग्निफिकेंट होता है वो किसके वजह से होता है? लॉस ऑफ हेड ड्यू टू द फ्रिक्शन। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, बाकी किसी ऑप्शंस की तरफ देखने की जरूरत भी नहीं है, आराम से हम सही आंसर चुन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। द लॉस ऑफ हेड ड्यू टू फ्रिक्शन इन द पाइप ऑफ यूनिफॉर्म डायमीटर d which a viscous flow taking place in the Reynolds number RE is। RE रेनॉल्ड्स नंबर है।
दो तरह का फ्रिक्शन फैक्टर होता है। अगर हेड लॉस की बात करें तो आप जानते हैं होता है FL/V² बाई 2GD। एक आपका होता है F और एक होता है आपका F डैश कहलाता है फ्रिक्शन फैक्टर और F कहलाता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये F डैश है। इसी इक्वेशंस को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 4FL/V² बाई 2GD। F डैश यानी फ्रिक्शन फैक्टर के रिस्पेक्ट में आप F डैश इस्तेमाल करेंगे और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फैक्टर F होता है, यानी फ्रिक्शन फैक्टर F डैश इक्वल टू क्या होता है 4 टाइम्स ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। और ये फ्रिक्शन फैक्टर किसके बेसिस पे निकाला जाता है? ये तभी पॉसिबल होता है जब लैमिनार फ्लो रेनॉल्ड्स नंबर के बेसिस पे। और F डैश इक्वल टू होता है 64 डिवाइडेड बाई RE। अगर इन जनरली फ्रिक्शन फैक्टर दिया हो उसके केस में पूछे तो 64/RE। अगर यही 4F इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं 64 डिवाइडेड बाई RE, यह कैंसिल होगा और बचेगा 16, यानी F इक्वल टू लिख सकते हैं 16/RE। और F को हम क्या कहते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। सिंपल सी बात है। तो आप कह सकते हैं रेनॉल्ड्स नंबर द लॉस ऑफ हेड ड्यू टू द फ्रिक्शन इन द पाइप ऑफ यूनिफॉर्म डायमीटर। यहाँ पे कुछ नहीं मेंशन है तो आप फ्रिक्शन फैक्टर लेंगे और इसके बेसिस पे आप कहेंगे 64/RE है। अगर यहीं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लिखा रहता तो आप कहते हैं 16/RE होता। तो डी विल बी द राइट आंसर। मैंने दोनों केसेज आपको बता दिया यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है पावर ट्रांसमिशन थ्रू द पाइप विल बी मैक्सिमम। मैक्सिमम कब होता है? जब टोटल हेड लॉस, द हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन इज 1/3 ऑफ द टोटल हेड हो जाता है। तो इस केस में जो पावर ट्रांसफर होता है मैक्सिमम होता है, क्योंकि आप जानते हैं इफिशियंसी इक्वल टू क्या होता है H माइनस HF डिवाइडेड बाई H होता है। तो इस तरह से 1 माइनस HF बाई H हम लिख सकते हैं और HF बाई H का रेशियो कितना होगा 1/3। 1/1 माइनस 1/3 लिख सकते हैं 2/3, यानी इफिशियंसी कितना होगा 66.67%। यानी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर तभी होगा जब हेड लॉस 1/3 ऑफ द टोटल हेड हो जाए। तो ये याद रखना, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन इस ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। द डी विल बी द राइट। 1/3 ऑफ द टोटल हेड हो जाए, HF इक्वल टू H/3, देन द पावर ट्रांसफर विल बी मैक्सिमम थ्रू द पाइप। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 को समझने की कोशिश करते हैं। द चेजिस कांस्टेंट, वी ऑल नो दैट द मेजर लॉस इज कैलकुलेटेड। मेजर लॉस को हम दो तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक डार्सी-वेस्बैच इक्वेशन, एक होता है डार्सी-वेस्बैच इक्वेशन और दूसरा कहलाता है चेजिस इक्वेशन। चेजिस इक्वेशन, डार्सी-वेस्बैच इक्वेशन, हेड लॉस इक्वल टू आप जानते हैं प्रेशर ड्रॉप के केस में आप निकालते हैं। चेजिस इक्वेशन होता है V इक्वल टू C√MI, जहाँ पे V क्या है? मीन वेलोसिटी ऑफ द फ्लो। मीन वेलोसिटी ऑफ द फ्लो। C क्या आपका चेजिस कांस्टेंट है। और M क्या आपका हाइड्रोलिक मीन डेप्थ। हाइड्रोलिक मीन डेप्थ। और I क्या है? हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ M इक्वल टू लिखते हैं आप क्या? एरिया टू द वेटेड पेरीमीटर। और I इक्वल टू क्या होता है? HF/L। यहाँ पे हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, इसका क्या होगा? पूछ रहा है कि C का डायमेंशन क्या होगा। आप जानते हैं हेड लॉस को भी आप मीटर के फॉर्म में, ये यूनिटलेस क्वांटिटी होता है हाइड्रोलिक। और एरिया टू द वेटेड पेरीमीटर का डायमेंशन मीटर होता है। यानी आप लिखेंगे V इक्वल टू C√MI और V² इक्वल टू हम लिख सकते हैं C²MI। करेक्ट है। और वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू C²। और M का यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर इनटू यूनिटलेस क्वांटिटी है I, कोई यूनिट नहीं है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू C² इंटू मीटर। मीटर से M कैंसिल होगा
तो यानी सी स्क्वायर इक्वल टू बचेगा m बाई एस स्क्वायर। नाउ द c बिकम्स, आप लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ m डिवाइडेड बाई s, और m स्क्वायर रूट ऑफ m को क्या लिखेंगे, m पर पावर 1/2 डिवाइडेड बाई सेकेंड। ये इक्वेशन आपका बन गया। नाउ द d विल बी द राइट आंसर। द यूनिट ऑफ चेजिस कांस्टेंट इन द चेजिस फॉर्मूला इज written, c is written as m पर पावर 1/2 per second. Question number 6. For flow through pipes, the maximum transmission efficiency that can achieve. We all know that the efficiency is written as total head minus loss of head divided by total head, and we know that the head loss is 1/3 of the total head. हेड लॉस किसका होता है, 1/3 ऑफ द टोटल हेड होता है। या वैल्यू पुट करेंगे h माइनस h/3 डिवाइडेड बाई कैपिटल H, कैंसिल होगा, बचेगा 1 माइनस 1/3, इक्वेशन बचेगा 2/3, और यहाँ पे इफिशियंसी लिख सकते हैं 66.67%। नाउ द अप्रॉक्सीमेटली आप ऑप्शन मैच कर लें, इससे डी विल बी द राइट आंसर। तो आसान होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो तभी आप आंसर कर सकते हैं, सिर्फ घसे रटने से नहीं होगा। वी फोकस टू क्लियर द कॉन्सेप्ट, वी बिल्ड द कॉन्सेप्ट, नाउ देन फोकसिंग टू आंसर द क्वेश्चन। ये आपके फंडा होने चाहिए। मेजर लॉसेज इन द पाइप आर ड्यू टू द, मेजर लॉसेज किसके वजह से होता है, द मेजर लॉसेज इज बेसिकली अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ फ्लूइड फ्रिक्शन। किसके वजह से होता है, लॉज ऑफ फ्लूइड फ्रिक्शन, नाम ही है लॉज ऑफ फ्लूइड फ्रिक्शन। और लॉज ऑफ फ्लूइड फ्रिक्शन की आप बात करते हैं तो ये क्या कहलाएगा, फ्रिक्शनल इफेक्ट कहलाएगा। फ्रिक्शनल इफेक्ट विल बी देयर एंड मैक्सिमम लॉस अकर ड्यू टू द पाइप। और मेजर लॉस किसके वजह से होता है, जैसे इंट्रेंस इफेक्ट के वजह से माइनर लॉस आता है, माइनर लॉस आता है। वॉल्व को फिटिंग करें या ओपन करें, द माइनर लॉस विल बी देयर। पाइप को बेंड करें तो माइनर लॉस आएगा। बट द फ्रिक्शनल इफेक्ट और फ्रिक्शनल, ये हेड लॉस जो होता है, जिसे हम मेजर लॉस भी कहते हैं, ये किसके वजह से आता है, ओनली ड्यू टू द फ्रिक्शन। तो ये सभी बातें हमें याद रखना है ताकि आप आसानी से आंसर कर सकते हैं। तो सभी के एक्सप्लेनेशन आपको आने चाहिए। इंट्रेंस इफेक्ट यानी पाइप, अगर फ्लूइड पाइप के अंदर एंट्री करे या एग्जिट करे, माइनर लॉस कैटेगरीज में आएगा। यहाँ पे वॉल्व आप चाहे फिट करें या ओपन करें, माइनर लॉस कैटेगरीज। यहाँ पे पाइप बेंड हो जाए या एक्सपेंड हो जाए या कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, माइनर लॉस कैटेगरीज। मेजर लॉस सिर्फ फ्रिक्शन की वजह से आता है और इसे कैलकुलेट करते हैं डार्सी-वेस्बैच इक्वेशन से। फेमस साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था कि कैसे मेजर लॉस को अगर फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो आप कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इतने ज़्यादा डिस्टेंस तक ऑयल को आप ट्रांसपोर्ट करते हैं पाइप के द्वारा, तो वहाँ पे लॉसेस कितना होगा, कितना प्रेशर एग्जर्ट होगा, इन्होंने पहले इस पर सबसे बड़ा इक्वेशन दिया था। और दूसरा इक्वेशन आया चेजिस, ये भी साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक इक्वेशन दिया। इन दोनों के भी यहाँ पे मेजर लॉस हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके अनुसार, क्वेश्चन के अनुसार बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन आसान है लेकिन डेरिवेशनल है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं। देखना है प्रेशर ड्रॉप डेल पी इन अ विस्कस फ्लो। विस्कस फ्लो मतलब लैमिनार फ्लो। लैमिनार फ्लो को हम विस्कस फ्लो कहते हैं, जिसमें हाई विस्कोसिटी होता है। द कंडीशन होता है इसका हाई विस्कोसिटी एंड द सेकेंड वन इज लो वेलोसिटी। और अगर ऐसा कंडीशन डेवलप होगा तो फ्लूइड पार्टिकल वेल डिफाइंड पाथ पे मूव करना स्टार्ट कर देगा, लाइक दैट। थ्रू अ सर्कुलर पाइप ऑफ रेडियस आर, लेंथ एल, विथ फ्लूइड डेंसिटी रो, विस्कोसिटी दिया हुआ है एंड फ्लोइंग विथ एवरेज वेलोसिटी वी इज गिवन बाय। यानी प्रेशर ड्रॉप आपसे पूछा जा रहा है। प्रेशर ड्रॉप, मान लीजिए कि एक पाइप है, आपने यहाँ पे मान लिया दिस विल बी द सेक्शन 1 and the section 2. Here the pressure P1 and P2, और आप जानते हैं कि अगर फ्लो पॉसिबल होगा तो along the direction of decreasing pressure होगा, यानी the P1 must be greater than P2 होगा,
तभी जाके फ्लो पॉसिबल होगा। तो आप यहाँ से अगर प्रेशर ड्रॉप की बात करें तो डेल पी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, P1 माइनस P2। और आप जानते हैं हेड लॉस HF इक्वल टू क्या होता है, P1 माइनस P2 बाई रो जी होता है। दो इक्वेशन आपका मिला, यहाँ पे दो इक्वेशन मिला। और एक डार्सी बेस बैच इक्वेशन HF इक्वल टू क्या कहलाता है, 32 म्यू एल वी बाई रो जी डी स्क्वायर, डायमीटर ऑफ द पाइप। यहाँ पे इक्वेशन आप पुट करेंगे तो HF की जगह पर क्या आप वैल्यू लिख सकते हैं, P1 माइनस P2 बाई रो जी इक्वल टू इक्वेशन बनेगा 32 म्यू एल वी बाई रो जी डी स्क्वायर। रो जी से रो जी कैंसिल होगा, फ्लूइड का डेंसिटी और ये सब सेम होता है। और P1 माइनस P2 को आप क्या लिख सकते हैं, प्रेशर ड्रॉप डेल पी अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो फ्रॉम द पॉइंट 1 to 2। अब यहाँ पे इक्वेशन बना 32 म्यू एल वी बाई डी स्क्वायर। यहाँ रेडियस के फॉर्म में सारे इक्वेशंस दिए हुए हैं, तो आप कन्वर्ट कर लें। डी इक्वल टू आप जानते हैं क्या होगा, आर बाई डी इक्वल टू 2r। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें, डेल पी इक्वल टू 32 म्यू एल वी और 2r का होल स्क्वायर। इक्वेशन निकलेगा आपका 2 से कैंसिल होगा 4, 8 बचेगा ऊपर, म्यू एल वी डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो इस तरह से आप एनालाइज करके बनाएंगे तभी प्रॉब्लम सॉल्व होगा। और आप इक्वेशंस देख रहे हैं कि बी विल बी द राइट आंसर। बड़ा इक्वेशन देख के कंफ्यूज नहीं होना है, कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो एक इक्वेशन अगर कॉन्सेप्ट है तो आप डिराइव करके बना सकते हैं, 8 म्यू एल वी डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। और इस इक्वेशंस को आप क्या कहते हैं, डार्सी बेस बैच इक्वेशंस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 आसान है। द स्लोप ऑफ टोटल एनर्जी लाइन इज रेफर्ड एज। टोटल एनर्जी लाइन किसे कहा जाता है, आप समझ लें कि अगर कहीं भी फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो यहाँ पे प्रेशर एनर्जी होता है, जो आप पढ़ते आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू द बर्नौली इक्वेशन, जिसे हम प्रेशर एनर्जी कहते हैं। प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट कहा जाता है। प्रेशर एनर्जी वी स्क्वायर बाई 2g इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट, एंड z इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट। सभी को हेड के फॉर्म में अगर टोटल एनर्जी लाइन लिखा जाए, टोटल एनर्जी लिखा जाए तो P बाई रो जी प्लस वी स्क्वायर बाई 2g प्लस z, ये टोटल एनर्जी कहलाता है। और आप देखेंगे तो ये जो वैल्यूज़ हैं, जैसे z पोटेंशियल हेड है, इसका यूनिट क्या होगा, मीटर। इसका भी यूनिट आप देखेंगे, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तोड़ लें 2 इंटू यहाँ पे g का आप यूनिट देखेंगे तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसे होता है, यहाँ से कैंसिल करेंगे सेकेंड स्क्वायर सेकेंड, मीटर से 1 मीटर कैंसिल होगा, यानी वैल्यू मीटर आएगा। इसका भी यूनिट मीटर, P1 P बाई रो जी का भी ब्रेक करेंगे तो मीटर ही आएगा। यानी टोटल एनर्जी लाइन का यूनिट क्या आ गया, मीटर में आ गया। है एनर्जी का फॉर्म, लेकिन इसे लेंथ के फॉर्म में या डेप्थ के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, इसीलिए यहाँ पे लग जाता है लाइन, बिकॉज वी नो डैट लाइन का यूनिट क्या होगा, लेंथ का यूनिट क्या होगा, मीटर होगा। तो टोटल एनर्जी लाइन इज ऑल्सो रेफर्ड एज एनर्जी ग्रेडियंट। उसे क्या कहते हैं, टोटल एनर्जी लाइन को हम एनर्जी ग्रेडियंट के नाम से भी जानते हैं। तो सी विल बी द राइट। यहाँ पे दो तरह का लाइन होता है, एक टोटल एनर्जी लाइन होता है और एक इसी को कहते हैं टोटल ग्रेडियंट लाइन, जो सम ऑफ ऑल एनर्जी होता है। एक आपका होता है हाइड्रोलिक एनर्जी लाइन और दूसरा होता है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन क्या होता है, सम ऑफ P बाई रो जी प्लस पोटेंशियल है। तो ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, हाइजेनबर्ग यूलर इक्वेशंस। वी ऑल नो दैट फ्रिक्शन के लिए इज द हाइजेनबर्ग यूलर इक्वेशन फ्लो ऑफ द विस्कस फ्लूइड। वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फोर्सेस आर बैलेंस। हाइजेनबर्ग यूलर इक्वेशंस मेजर लॉस को डिफाइन करता है, जिसमें आप हेड लॉस की बातें करते हैं, और ये किससे ज़्यादा अफेक्टेड होता है, ओनली इनर्शिया एंड विस्कस फोर्स के वजह से। याद रखेंगे, ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, अभी आपने देखा द पावर ट्रांसमिशन थ्रू अ पाइप इज मैक्सिमम व्हेन द लॉस ऑफ हेड ड्यू टू द फ्रिक्शन इज गिवन बाय। पावर ट्रांसमिटेड क्या होगा, मैक्सिमम तब होगा जब हेड लॉस टोटल हेड का 1/3 हो जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसीलिए मैंने इसे ले लिया h/3। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, लॉसेज इन फ्लो थ्रू पाइप पे इतने ही क्वेश्चंस बनता है जो आपका ऑब्जेक्टिव बनता है। आप इसे प्रैक्टिस करते रहें, बार बार देखें वीडियो को। लगभग आपका 85% फ्लूइड मैकेनिक्स कंप्लीट हो गया।
3 चैप्टर्स ओनली रिमेनिंग है, टर्बुलेंट फ्लो, बाउंड्री लेयर फ्लो एंड मॉडल एंड डायमेंशन एनालिसिस। इस पे एक सेशन में लेके आऊँगा, कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। सेशन को देखते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है। अक्टूबर मिड में एग्ज़ाम आपका, सिर्फ इससे 20 नंबर का सवाल आएगा। आपके प्री में भी और मेंस में भी क्वेश्चन 20-20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वेटेज ज़्यादा है, आप कभी भी इस सब्जेक्ट को छोड़ के नहीं जा सकते हैं। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो पढ़ना ही पड़ेगा। ये सिविल और मैकेनिकल दोनों को पढ़ना पता है। प्रैक्टिस करते रहें। क्वेश्चंस अगर डाउट हो आप कमेंट करेंगे, मैं कोशिश करूंगा अपने लेवल पे कि आपको सेटिस्फाई कर दूं। हो सकता है कि किसी पॉइंट पे आपको सेटिस्फेक्शन ना मिले, लेकिन आई विल ट्राई माय बेस्ट। मैं कोशिश करूंगा कि आप ज़रूर सेटिस्फाई हो जाए। चैनल पे बने रहें। नए व्यूवर्स हों, चैनल को सब्सक्राइब करें, सारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को आगे बढ़ाइए। ये आपका चैनल है, टैगलाइन जानते ही है, AE JEE की तैयारी अब इंजीनियर सेम के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।